से अशुचि हैं ऐसे शुक्र शोणित पदार्थ होते हैं, है ना। इन कारणों से उत्पन्न होने के कारण से उसे अशुचिमय कहा जाता है। ये 7 धातुओं के नाम इस श्लोक में आते हैं। वसा, स्रक, स्रक माने ये रुधिर, रक्त, मांस, मेदो, अस्थि, मज्जा और शुक्र। ये क्रम है इन धातुओं का, है ना। जो भोजन लिया जाता है उससे पहले वसा बनती है, और रुधिर बनता है, अस्रक होता है सर, अस्रक, वसा, स्रक। मांस फिर अलग चीज है और वसा अलग चीज है। और मांस, और फिर उसके बाद उससे मेद बनता है। उससे अस्थियों का भी फिर बाद में निर्माण होता है, जो अस्थियों की मजबूती है। फिर बाद में मज्जा बनती है, जो अस्थियों के बीच में एक लुब्रिकेंट का भी काम करती है, मज्जा। और फिर अंत में ये शुक्र धातु होती है। इस तरह की 7 धातुएं क्रम से बनती हैं और इसी से ये देह चलती है। तो यह 7 धातुओं का यही क्रम है उत्पत्ति का। इनमें कोई भी क्रम अगर बीच में टूट जाता है तो आगे वाली धातुएं बनना बंद हो जाती हैं, तो वो बीमारी कहलाती है और फिर उससे देह समाप्त भी हो जाती है। तो ये सभी धातुएं बनती रहनी चाहिए, जब तक बनेंगी तब तक ही देह चलेगी, है ना। कोई भी धातुएं बनना बंद हुई तो पूरी सभी में कमजोरी आ जाती है, सभी धातुएं अपने आप में क्षीण होने लग जाती हैं। इसी को क्षय रोग भी कहा जाता है। जैसे टीवी वगैरह बोलते हैं ना, क्षय रोग कहलाता है। तो ये सब कमजोरी से ही होता है। अगर आप के शरीर में धातुओं की उत्पत्ति कम होने लगी तो वो लंग्स पर सबसे पहले इफेक्ट आता है। तो क्षय रोग के माध्यम से आपके फेफड़े पहले कमजोर होंगे, फेफड़े कमजोर होंगे तो सब कुछ धीरे धीरे कमजोर होगा। तो इसलिए जो क्षय रोगी होते हैं उन्हें बहुत गरिष्ठ भोजन कराया जाता है। टीबी की दवाई जो है ना, बहुत गरिष्ठ भोजन से शुरू होती है। हलवा वगैरह, जो बादाम का जो होता है तंगड़ा, घी भी डाल के, तो ये सब दवाइयाँ भी चलती हैं उसके साथ में। वो दवाइयाँ भी गर्म होती हैं, तो दोनों के लिए एक दूसरे की चीजें पूरक बनती हैं, तब वो कंट्रोल होता है। तो इस तरह से ये धातुओं का निश्चित क्रम से बनते रहना भी स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है ना। इति उक्त अशुचि ये सप्त धातुमय रूप ये शरीर है, माने सभी धातुएं अशुचि हैं, कोई भी धातु शुचि स्वभाव वाली नहीं है, क्योंकि इनकी उत्पत्ति ही अशुचि पदार्थ से हो रही है। तो एक बहुत बड़ा विज्ञान है ये, है ना। विज्ञान तो सिर्फ ये देखता है कि कहाँ पे रक्त की कमी हो रही, कहाँ पे मज्जा की कमी हो गई। घुटने वगैरह में जब मज्जा वगैरह बंद हो जाती है, कम हो जाती है, तो घुटने फिर वो खराब हो जाते हैं। तो इस तरह से अस्थियां कमजोर हो जाती हैं, कैल्शियम वगैरह कम हो जाता है तो अस्थियां कमजोर हो जाती हैं, हीमोग्लोबिन कम हो गया, रक्त की कमी हो गई। इस सारी धातुओं को वैज्ञानिकीकरण अलग अलग शब्दों से किया गया है। तो ये तो सिर्फ विज्ञान की बात है, लेकिन मुख्य कारण जो इसमें अशुचि का जो भाव दिया जाता है ये कोई नहीं बताता। जो शुक्र शोणित धातुएं हैं ये भी सर्व अशुचि, माने सबसे ज्यादा अशुचि यही है, और इन्हीं से जो है देह की उत्पत्ति होती है। तो सारी जो उत्पत्ति है वो अशुचि पदार्थों से हुई, इसलिए सभी पदार्थ ये अशुचि कहलाते हैं। ये मूल कारण ये समझना चाहिए।
ये जैन दर्शन में ही बताया जाता है, बाकी लोगों को तो बताने में शर्म आती है। विज्ञान वैसे तो सब बताता है हर चीज को, पूरा सब, लेकिन ये नहीं बताता कि ये सब से ज्यादा अशुचि पदार्थ है। तो स्वभाव जब तक नहीं बताया जाएगा किसी चीज का, तब तक आप उससे है उपादेय है ये ज्ञान नहीं कर पाएंगे और अपने स्वभाव की ओर नहीं आ पाएंगे। तो इसलिए जैन दर्शन में सबसे बड़ी चीज यही समझ आती है कि हर चीज का स्वभाव बताया जाता है। फिर आपको जो रुचि रखना है वो रखो, वो अलग बात है, लेकिन स्वभाव तो जानो। तो ये अशुचि पदार्थों का इस तरह से बनना और इसी से ये शरीर आदि का चलना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा विज्ञान है। इसके अतिरिक्त तथा नासिकादि नवरंध्र द्वारे अपि स्वरूपेण अशुचित्वात् तथैव मूत्र पुरुषादि अशुचि मलानाम उत्पत्ति स्थानत्वाच्च अशुचि अयम देह। अब इस देह को अशुचि बताने के ये हेतु दिए गए। पहला तो वही हो गया, मूल में कारण ही अशुचि है। जैसे कहते हैं ना, आम से आम उत्पन्न होगा, बबूल के बीज से बबूल उत्पन्न होगा, नीम के बीज से नीम उत्पन्न होगा। ऐसे अशुचि कारणों से अशुचि देह का उत्पाद होता है। तो एक तो कारण अशुचि है, फिर उससे बनने वाली धातुएं अशुचि हैं, फिर उससे जो ये रंध्रों से, जो नासिका आदि 9 रंध्र हैं, छिद्र कहलाते हैं, नव छिद्र, नव द्वार कहते हैं इनको। इन रंध्र द्वारों के द्वारा भी स्वरूप से ही सब अशुचि बना रहता है। इसी प्रकार से और भी जो पदार्थ हैं, मूत्र पुरीश आदि, ये अशुचि मलों की उत्पत्ति के स्थान होने से ये देह को अशुचि इसलिए कहा जाता है। यानी देह में ही ये सभी अशुचि पदार्थ उत्पन्न होते हैं, इसलिए इसको अशुचि कहा गया है। न केवलम अशुचि कारणत्वेन अशुचि, ये केवल अशुचि कारणपने से अशुचि नहीं है, स्वरूपेण अशुचि उत्पादकत्वेन च अशुचि। मतलब ये 3 चीजें हो गई। अशुचि कारण से उत्पन्न होता है देह, इसलिए अशुचि है। अशुचि स्वरूप वाला होता है, इसलिए अशुचि है। और अशुचि का ही इसमें उत्पादन होता है, इसलिए अशुचि है ना। 3 चीजें हैं, कारणत्वेन, स्वरूपेण और उत्पादकत्वेन अशुचि। नहीं, कारण तो वो हो गया जिससे वो बन रहा है, उत्पादक वो हो गया जिसको वो बना रहा है। ये कारण और उत्पादक में अंतर हो गया। जिससे वो निर्मित हुई देह, उसका मूल स्रोत, ओरिजिन, वो कारण हुआ। फिर वो जिसको जनरेट कर रहा है वो उसका उत्पाद हुआ। और स्वरूप भी उसका अशुचि है। स्वरूप माने अब जो भी उस देह को बन करके तैयार हुई, तो उसमें उसका जो भी उसका स्वभाव है वो सब अशुचि ही है। अन्य भी जो देह में अवयव हैं, 9 छिद्र रंध्र हैं, ये 9 रंध्रों से बनी हुई देह है, तो ये भी सब अशुचि है। ये उसका स्वरूप है। नव रंध्रात्मक देह का होना ये उसका स्वरूप कहलाएगा। तो कारण शुक्र शोणित हुए, नवरंध्र स्वरूप हो गए, और मलमूत्र आदि का उत्पन्न होना ये उत्पादन हो गया।
हम्म? नहीं तो वो सप्त धातुएं तो वो उसी से बन गई, शुक्र शोणित से ही उसी में ही आ गई, शुक्र उसी में आ गया ना, शोणित भी उसी में ही आ गया, वो सप्त धातुएं उसी में ही आ गई। वो मूल कारण शुक्र शोणित था, उससे सप्त धातुओं का निर्माण हुआ, वो भी अशुचि है ये बताया जा रहा है। तो वो सब अशुचि कारण हो गए। शरीर जो है इन्हीं सप्त धातुओं के कारण से स्थिर रहता है, तो सारी धातुएं अशुचि हैं। तो ये सब अशुचि कारण में ही चला गया, ये कारणत्वेन इसी में आ गया। स्वरूपेण तो उसमें ये स्वरूप आ गया, जो उसके नवरिंद्र द्वार वाला जो उसका स्वरूप है। देह पूरी तभी होगी जब उसमें नवरंध्र द्वार हो, ये उसका स्वरूप है ना। 8 अंग हो ये कहने की बजाय नवरंध्र द्वार कह दो तो एक ही बात हो। अभी नवरंध्र द्वार सही काम करते रहें तो देह चलती रहती है, इनका भी काम सही चलते रहना चाहिए। तो इसका ये स्वरूप कहलाएगा, नवरंध्र द्वार स्वरूप वाली देह है। ये सही चीजें पकड़नी चाहिए। क्या चीज? लिखा तो है, मूत्र मल आदि उसके उत्पादक हो गए ना, शरीर में बनती रहती हैं चीजें। जो चीजें शरीर में उत्पादक के रूप मतलब उत्पन्न होती रहती हैं, जो भी, तो वो सभी उत्पादक चीजें हो गई। मुख्य रूप से तो मलमूत्र ही है ना। बाकी की चीजें बीच में बन करके और शरीर को कुछ स्थिरता देने के काम में आ जाती हैं, जो सप्त धातुओं के रूप में। और जो लास्ट ये जो चीजें हैं, ये जो है मूत्र पुरुष आदि, ये अशुचि पदार्थ ये कहलाते हैं। तो जो भी ये उत्पादक है, यही उत्पादक भी शरीर के लिए ज्ञान कराता है कि आपका शरीर सही ढंग से चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो इसका ऊपर भी बहुत बड़ी ये साइंस है, जो इनकी टेस्टिंग होती है ना मूत्र पुरुष आदि की, इससे जो है आपके रोगों की जांच की जाती है ना। ये कौन सी लैब होती है वो? पैथोलॉजी। पैथोलॉजी की लैब में यही तो सब टेस्ट होती है। तो ये सब टेस्टिंग होती है। तो इससे जो है आपके शरीर में क्या बन रहा है, कितनी मात्रा में बन रहा है, और वह बनते बनते किस तरह से वो विकृति के साथ बन रहा है या सही स्वरूप के साथ बन रहा है, वो चीजों की पहचान करके ही स्वास्थ्य की पहचान की जाती है। तो स्वास्थ्य इन सब चीजों की पहचान से ही टिका हुआ है, चाहे उत्पादक सामग्री का है ना, चाहे जो स्वरूप से रहने वाली चीजें हैं उनका आप टेस्ट कर लो। और अंदर की चीजें जब इनसे चीज पकड़ में नहीं आती, तो फिर अंदर की चीजें टेस्ट करनी पड़ती हैं। फिर ब्लड टेस्ट करो, है ना, मज्जा टेस्ट करो, अस्थियां चेक करो, तो फिर अंदर की चीजें फिर चेक करो, तब जाकर के कोई रोग आदि पकड़ में आता है। हाँ। हाँ, वैज्ञानिक डॉक्टर लोग जो है
इलाज तो करते हैं, उपाय तो ढूंढते हैं। अब जिन चीज़ों से जो चीज़ें उत्पन्न होती हैं या किन से वो शरीर स्थिर रह सकता है, वहाँ पे जैसे भी जो भी डैमेज होता है तो उसको रिकवरी करने की कोशिश तो की जा रही है। होता भी है, कुछ सक्सेस होता भी है, तो इसी का नाम विज्ञान है। लेकिन मुख्य रूप से ये जो जैन विज्ञान है ये सिर्फ स्वभाव बताता है, स्वरूप बताता है, किस चीज का क्या स्वरूप है। तो इस तरह से यह देह को तीन रूपों में देखना चाहिए, कारण रूप से, स्वरूप से और उत्पादक रूप से। तो यह अशुचि स्वभाव वाला इन तीनों कारणों से बनता है। शुचि सुगंध माल्य वस्त्रादि नाम असुचित उत्पादकत्वच्च असुचि। इसके अतिरिक्त असुचि के उत्पादक में ये भी चीज शामिल हो जाती है कि जितने भी शुचि पदार्थ हैं वो भी इस शरीर के संपर्क में आकर के असुचि हो जाते हैं, है ना। ये इतना असुचि स्वभाव वाला है। द्वैधिकादि गुणानाम तो बंदे दिखो पारिणाम कहुच, जो सूत्र है ना, हाँ, बंदे देखो पारिणाम कहुच। तो ये जितनी भी सुगंधित चीजें हैं, मालाएं हैं, वस्त्र आदि अच्छे अच्छे हैं, ये सब भी इसके साथ में असुचि हो जाते हैं, है ना। शुचि पदार्थों का संपर्क जब असुचि पदार्थ से हो जाता है तो सभी पदार्थ असुचि स्वभाव में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसी को कहते हैं बंदे देखो परिणाम कुछ, है ना। बंद होने पर वो अपने परिणाम में परिणमन करा लेता है। तो ऐसा इसका स्वभाव है। देह परस्ते हो या पावन, इस सूत्र का हाँ तो क्या हो गया, इस सूत्र का प्रयोग इसमें भी कर सकते हैं। बंधे देखो परिणाम कुछ, है ना। बंद होने पर जो अधिक गुण वाला है वो अपने वर्णन करा लेगा। हाँ वो तो है ही, बंदे देखो परिणाम। तो जैसे दूध का दही बन जाता है वो भी बंदे देखो परिणाम कुछ। ऐसे ही जो भी शरीर के अंदर गया सब असुचि में कन्वर्ट हुआ, बंदे देखो परिणाम कुछ। ये हो गया। इदानीम शुचित्वम कथ्यते। अब इसका विपरीत जो शुचित्व है वो क्या है, सहज शुद्ध केवल ज्ञान आदि। अब इतनी बार बोल दिया जाता है कि अब धीरे धीरे आपको याद ही हो जाएगा, है ना। आपके दिमाग में लाइनें चढ़ जानी चाहिए अपने आप धीरे धीरे, कभी भी सामायिक आदि में कभी। हाँ, तो ये आपको दिमाग पे, आपके मुंह पे चढ़ जानी चाहिए लाइनें, इतनी बार इसमें आ जाएंगे, है ना। तो कम से कम इतना तो फायदा मिलना ही चाहिए कि आप जब भी कभी कोई भी चिंतन करें तो आपको ये लाइनें स्मरण में आ ही जाएं। तो सहज शुद्ध केवल ज्ञानादि गुणानाम आधारभूतत्वात् स्वयं निश्चयेन शुचि रूपत्वाच्च परमात्मैव शुचि ही। ये परम आत्मा ही शुचि है, क्योंकि जो सहज शुद्ध केवल ज्ञानादि गुण हैं उन सबका आधारभूत आत्मा ही है ना। और स्वयं निश्चय नय से शुचि स्वरूप वाला है, शुचि स्वभाव वाला है। तो शुचि स्वभाव केवल आत्मा का है। दुनिया में जगत में किसी भी पदार्थ का स्वभाव शुचि नहीं है। ये कितनी बड़ी चीज है, दुनिया जिससे अनजान है। मतलब अशुचि पदार्थों में तो दुनिया लग रही है और अशुचि पदार्थों का ही सब सेवन कर रही है, उसी में ही विज्ञान काम कर रहा है। लेकिन शुचि पदार्थ का किसी भी वैज्ञानिक को, किसी भी मेडिकल साइंस को या किसी भी टेक्निकल साइंस को, मैकेनिकल साइंस को, एआई को,
देयर इज नो नॉलेज अबाउट प्योरिटी। मतलब वो प्योरिटी कहाँ बिलोंग करती है? व्हाट टाइप ऑफ सब्सटेंसेस आर प्योर, ये वाली नॉलेज तो किसी को भी नहीं है। बस दुनिया असुचि पदार्थों के ही बस ऐसे संभालो, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे इनको असुचि को अच्छा बनाए रखो, इसी का मेकअप करने में लगी हुई है। तो इसलिए यह जैन विज्ञान अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है इस दुनिया के बीच में भी, कि शुचि पदार्थ का जब तक आपको ज्ञान नहीं होगा तो आप किसके लिए जिए, किसके लिए जिए, ये सबसे अच्छी एक प्रश्न होनी चाहिए, सबसे अच्छा क्वेश्चन होना चाहिए, किसके लिए जिए। जिसके लिए जी रहे हैं वो किस नेचर का है, उसका क्या स्वभाव है। तो आप जिसके लिए जिंदगी निकाल रहे हैं, जिसके लिए जी रहे हैं, जिसके लिए सीख रहे हैं, जिसके लिए ही सब कुछ कर रहे हैं, वो सिर्फ असुचि स्वभाव वाला है। तो आप कभी भी अपने अंदर उस प्योरिटी की ओर जा ही नहीं सकते। ना आपकी कभी थिंकिंग प्योर हो सकती, ना आपकी नॉलेज प्योर हो सकती, ना आपकी सोल प्योर हो सकती, जब तक कि आपको पता ही नहीं व्हाट इज प्योर, है ना। तो दुनिया में यही एक प्रश्न सबसे बड़ा है, किसके लिए जिए, असुचि पदार्थों के लिए या शुचि पदार्थ के लिए। सिर्फ अगर ये एक प्रश्न सामने आ जाए तो भी बहुत बड़ा ज्ञान हर आत्मा को प्राप्त हो जाए। किसके लिए जी रहे हैं आप? अशुद्धता के लिए या शुद्धता के लिए, अपवित्रता के लिए या पवित्रता के लिए, असुचि पदार्थों के लिए या शुचि पदार्थों के लिए। आप सुबह से शाम तक संवार साज संवार किसकी कर रहे हैं, किस पर आपका ध्यान है, असुचि पदार्थ पर या शुचि पदार्थ पर? बस इतना पूछा जाए, आप किसके लिए क्या कर रहे हैं। आपका दिमाग, आपका चिंतन, आपकी सोच किसके लिए है, शुचि पदार्थों के लिए या असुचि पदार्थों के लिए। प्योर मैटर, इम्प्योर मैटर, तो लोगों को पता ही नहीं इम्प्योर क्या है, प्योर कहाँ है। ये सबसे बड़ी इसलिए अज्ञानता कही जाती है। तो ये बहुत बड़ा ज्ञान हमें इन शास्त्रों से मिलता है कि शुचि स्वभाव तो सिर्फ परम आत्म तत्व का ही है, जो अपना आत्मा है बस वही शुचि है, बाकी सब कुछ असुचि स्वभाव वाला है। जीवो बम्मा जीवम्मी चेवचर्या हविज जो जविणो तम जान बम्म चेरम विमुक्त पर देहवतिये। क्या कहते हैं? जीवो ब्रह्मा, ये जो जीव है इसी को ब्रह्मा कहते हैं। जीव ही ब्रह्मा है या ब्रह्मा ही जीव है। और जीवम्मी चेवचर्या हविज जो जदिणो, जदिणो माने यतिनो, यतियों की, मुनियों की जो चर्या जीव में होती है, जीव को उद्देश्य बना करके, जीव को अपना टारगेट बनाओ या जीव को फोकस करके जो चर्या की जाएगी, तम जान ब्रह्मचर्यम, उसी का नाम ब्रह्मचर्य है ना। ब्रह्म में चर्या करना। तो ब्रह्मचारी का मतलब ही होता है, सही ढंग से देखा जाए, केवल शरीर के ब्रह्मचर्य को संभालने वाला ब्रह्मचारी नहीं होता। जो दुनिया में सिखाया जाता है बस केवल अपने वीर शक्ति को बस संरक्षित करो, उसको नष्ट ना करो, उसको लोग ब्रह्मचर्य समझ लेते हैं। तो इतना ब्रह्मचर्य अधूरा है, ये ब्रह्मचर्य की पूरी परिभाषा नहीं है। जो जीव में चर्या हो रही है, जीव के लिए जो आचरण कर रहा है, जीव की प्राप्ति के लिए, ब्रह्म की प्राप्ति के लिए जो ज्ञान, स्वाध्याय, ध्यान, शुद्ध आचरण कर रहा है, उसका नाम है ब्रह्मचर्य, है ना। विमुक्त पर देह भक्ति, ये जो आचरण बनेगा ये कब बनेगा? जब उसकी पर देह में भक्ति छूट जाएगी।
क्या कहा गया? हाँ, मतलब दूसरे की देह में वह भक्ति का मतलब स्नेह राग जब वो दूसरे की देह से छोड़ देगा तब वह स्व जीव तत्व में रमण करने पर ब्रह्मचर्य कहलाएगा। हम्म। हाँ हाँ, वो तो एक ही बात है, चाहे स्वदेह हो चाहे परदेह हो। अब वो स्वयं में तो जब चर्या करने लग गया तो उसके लिए वो तो देह तो छूट ही गया, लेकिन पर देह के प्रति भी जो उसका है ना भक्त का भाव माने एक सेवन करने का भाव रहता है, वो जो है उससे जब छूट जाएगा तो वो ब्रह्मचर्य को प्राप्त हो जाता है। भक्ति भक्ति ये भी हो सकता है, भक्ति ये भी हो सकता है, पर देह की भुक्ति से जब छूट जाए तो ब्रह्मचर्य हो जाए, और फिर पर देह की भक्ति से छूट जाए तो ब्रह्मचर्य हो जाए। तो अंत तक ये भी हो ही जाता है, पर देह की भक्ति से भी वो छूट जाता है लास्ट तक। इति गाथा कथित निर्मल ब्रह्मचर्यम तत्रैव निज परमात्मनि स्थितानामेव लभ्यते। इस तरह इस गाथा में जो बताया गया है इसी का नाम निर्मल ब्रह्मचर्य है, और ये निज परम आत्मा में स्थित लोगों को ही प्राप्त होता है। तथैव, इसीलिए इस प्रकार से कहा जाता है ब्रह्मचारी सदा शुचि ही। हाँ, इसलिए कहा जाता है शुचि क्यों है? क्योंकि वो ब्रह्म में चरण कर रहा है, ब्रह्म में आचरण कर रहा है। जो ब्रह्म तत्व है वो शुचि है, इसलिए वो शुचि हो गया, क्योंकि वो ब्रह्म में आचरण कर रहा है। तो आत्म तत्व में आचरण करने वाला ही ब्रह्मचारी है, और वही जीव सदा शुचि है, पवित्र है। इति वचना तथाविद ब्रह्मचारिणामेव शुचित्वम न च काम क्रोधादि रतानाम जल स्नानादि शौचेपि तथैव च। तो इसी तरह के ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले शुचि हैं जो काम क्रोध की अग्नि में जल रहे हैं और जल स्नान आदि करके अपने आप को शुचिता रूप मान रहे हैं, वो यहाँ पर ब्रह्मचारी नहीं है या शुचि नहीं है। जन्मना जायते शूद्र क्रिया द्विज उच्यते श्रुतेन श्रोत्रियो गृह्यो ब्रह्मचर्येण ब्राह्मण। यह एक श्लोक है जो अन्य शास्त्रों में भी मिलता है। कहते हैं देखो शूद्र किसे कहते हैं? जन्मना जायते शूद्र, हर व्यक्ति जन्म से शूद्र ही होता है ना। जो कास्ट डिवीजन करते हैं उनके लिए ये बताना चाहिए कि कास्ट का कितना महत्व है और कास्ट किस तरह से जैन दर्शन में डिफाइन की गई है, ये थोड़ा सा बताना चाहिए लोगों को। जन्मना जायते शूद्र मतलब हर व्यक्ति शूद्र है, कास्ट से कोई शूद्र नहीं होता। जन्म से ही हर व्यक्ति शूद्र उत्पन्न हुआ है, हर व्यक्ति जन्म से अपवित्र ही है ना। हाँ, एवरीवन इज इम्प्योर। क्रिया द्विज उच्चते, द्विज वो तब बनता है, द्विज का मतलब होता है दूसरा जन्म होना, द्विज इसको कहा जाता है। ये द्विज, द्वि माने दूसरा, ज माने जन्म। ये तब बनता है जब आपकी क्रियाएं कुछ सुधरें। जो जन्म से आप करते आए हो उससे हट करके कुछ नई क्रियाएं करेंगे, नया जन्म तब आपका होगा, उसको द्विज बोलते हैं, दूसरा जन्म। हाँ, इसलिए संस्कार आदि क्रियाएं करके उसे उसे द्विज बनाया जाता है पहले, है ना। तो हर बालक का संस्कार इसीलिए किया जाता है। जन्म से वो शूद्र है, अगर उसका संस्कार हो जाता है तो वो द्विज बन जाता है, दूसरा जन्म उसका हो जाता है। तो वो संस्कार की क्रियाएं ही मुख्य हैं, और उसके अनुरूप जो आचरण की क्रियाएं फिर वो करेगा तो उससे वो द्विज बना रहेगा, है ना।
तो ये जो संज्ञाएं लोक में प्रचलित हैं, भाई मैं तो द्विज हूं, मैं तो ब्राह्मण हूं, मैं तो श्रोत्री हूं, तुम तो शूद्र हो, ये जो कहा जाता है उसको एक ही शरीर में, प्रत्येक शरीर में यहाँ पर घटित करके बताया जा रहा है। शूद्र तो हर कोई है, कास्ट वाइज शूद्र कोई नहीं होता। शूद्र तो हर व्यक्ति जन्म से शूद्र ही है। यदि उसने अपनी क्रियाओं में परिवर्तन नहीं किया, अपना आचरण, अपना संस्कार नहीं बदला, तो वो शूद्र रहेगा। और अगर उसके संस्कार अच्छे बन जाते हैं तो वह द्विज कहलाता है ना। श्रुतेन श्रोत्रियो गेयो, है ना। फिर वह श्रोत्रिय, यह भी एक अच्छी संज्ञा मानी जाती है, जाति के रूप में इसको लिया जाता है। तो श्रोत्रिय उसे कहते हैं जो श्रुत से अपनी आत्मा को पवित्र कर लेता है, संस्कारित कर लेता है, उसका नाम है श्रोत्रिय, है ना। नहीं, श्रोत्री भी, ये सब एक तरह से ब्राह्मण के ही पर्यायवाची नाम है। सभी ब्राह्मणों में ही ये सब अलग अलग गोत्र चलते हैं, श्रोत्री ब्राह्मण, द्विज ब्राह्मण, ये सब अलग अलग तरह के वहाँ गोत्र हैं। तो ब्राह्मण हर कोई बनना चाह रहा है। एक युग था जब ब्राह्मणों का बहुत अच्छा बोलबाला भी था और हर कोई ब्राह्मण बनने की इच्छा करता है। तो ब्राह्मण का मतलब क्या, जो श्रोत्री हैं उनका मतलब क्या, तो आचार्य कहते हैं जो श्रुत से अलंकृत है वो श्रोत्री है। श्रुत माने शास्त्र ज्ञान, है ना, जिसको शास्त्रों का, ऋषियों मुनियों की परंपराओं का, उनके बताए हुए तत्वों का ज्ञान है, वो श्रोत्रिय है। और ब्रह्मचर्येण ब्राह्मण, ब्राह्मण वह है जो ब्रह्म में चर्या करे, उसका नाम ब्राह्मण है। तो नाम मात्र से कोई ब्राह्मण नहीं होता, नाम मात्र से कोई द्विज भी नहीं हो जाता, किसी ब्राह्मण की कास्ट में जन्म लेने से भी कोई ब्राह्मण नहीं होता। कोई भी व्यक्ति अगर अच्छा गुणवान बनता है तो वह अपना आचरण, अपने गुणों को प्राप्त करके ही बनता है। ये मुख्य रूप से बताया जाता है। हाँ हाँ, और भी भेद हैं, द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी। तो ये वही है जो 2 वेदों को जानते हैं, 3 वेदों को जानते हैं, 4 वेदों को जानते हैं। जो जितना अध्ययन कर लेता है, जो जितना शास्त्र पढ़ लेता है, वो उसी तरह का श्रोत्री कहलाता है। तो इस तरह से ये ब्राह्मण की परिभाषा है। अब पाठक माने पढ़ाने वाले होते हैं, जो पढ़ाते हैं, उपाध्याय को ही पाठक कहते हैं। नहीं नहीं, वो एक पाठी, द्विपाठी, त्रिपाठी वो अलग है ना। त्रिपाठी माने जिन्होंने 3 बार पाठ कर लिया हो, जो 3 बार पाठ कर चुके हो, कर लेते हो, वो त्रिपाठी। द्विपाठी वो अलग है। और भी उसके परिभाषाएं हैं। उसका ये अर्थ भी होता है कि जिसको 3 बार पाठ करने में याद हो जाए वो त्रिपाठी, जिसको 2 बार पाठ करने में याद हो जाए वो द्विपाठी, है ना। ऐसा भी होता है, एक पाठ याद करने, एक बार पाठ करने में याद हो जाए तो वो एक पाठी, ऐसा भी इसका अर्थ होता है। अकलंक एक पाठी थे, निकलंक द्विपाठी थे, ऐसा ये भी इसका अर्थ होता है। इति वचनाते एव शुद्ध निश्चय शुद्धा ब्राह्मणा, इस वचन से वही लोग निश्चय से शुद्ध ब्राह्मण। तथा चोक्तम नारायणेन युधिष्ठिरं प्रति विशुद्धात्म नदी स्नानम एव परम शुचित्व कारणम न च लौकिक गंगादि तीर्थे स्नानादिकम। यही बात नारायण ने युधिष्ठिर को समझाई है ना। ये श्लोक गीता का श्लोक है, ये महाभारत में आता है। आत्मा नदी संयम तो ये पूर्णा सत्यावहाशील तटादयोर्मिहि तत्राभिषेकं कुरु पांडुपुत्र न वारिणा शोध्यति चांतरात्मा। इस श्लोक को भी अपन कई बार प्रवचन में बता चुके हैं इसको। सुना है।
वंदे धर्मम में ये श्लोक भी बताता हूं मैं। तो जो अंतरात्मा है न वारिणा शुद्ध थी, है ना। हे पांडुपुत्र, पांडुपुत्र माने युधिष्ठिर, अर्जुन, सुनो, ये अंतरात्मा जल से शुद्ध नहीं होती, तो किससे शुद्ध होगी? तत्राभिषेकम गुरु, वहां जाके अभिषेक करो। कहां पे? जहां आत्मा नदी, आत्मा की नदी में अभिषेक करो, है ना। जो कैसी है? संयम तो ये पूर्णा, संयम के जल से भरी हुई है ना। तो ये माने जल। सत्यावहा, और सत्य को जिसके लिए जल है, सत्य ही जिसका, सत्य का आवाहन करने वाली, सत्यावहा, है ना। सत्य रूपी, हाँ, अवगाहना करने वाली, उसमें डुबोने वाली, प्रवाह रखने वाली। शील तटादयोर्मी, है ना। शील के तट हैं जिसमें, और दया की उर्मी माने लहरें हैं, है ना। ऐसी उस नदी में जाकर के अभिषेक करो पांडुपुत्र, उसी से अंतरात्मा शुद्ध होगी। अन्य किसी जल आदि में स्नान करने से आत्मा शुद्ध नहीं होती है ना। तो ये गीता में भी ये श्लोक आता है। इति अशुचित्व अनुप्रेक्षा गता, इस तरह से